हेलो डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 19, 20 और 21 तीनों पारियों में एक क्वेश्चन यहीं से छपने वाले हैं। यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर के सारे टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। आज पहली पारी में आप लोगों के लिए आया हूँ। पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा कंप्यूटर का अवलोकन। पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान वह डाटा है जिसे एक अर्धपूर्ण स्टाइल में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। तो इन्फॉर्मेशन वह डाटा है जिसको हम अर्धपूर्ण स्टाइल में व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से असत्य कथन। जो हमारा असत्य कथन कौन सा है? इनिक विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, बिल्कुल सही बात है। वैक्यूम ट्यूब को इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व कहा जाता है, ये भी सही बात है। इनिक को जॉन मुचली व एकर्ट द्वारा विकसित किया गया है, ये भी सही बात है। यहाँ पर देखेंगे हम, पाइक्स लाइन को काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है, तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। यानी कि पाइक्स लाइन को काउंटिंग फ्रेम के द्वारा नहीं लागू किया गया था। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, टेलीफोन रिले, लाइट बल्ब और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जॉर्ज बिट्सल्स के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से सही श्रृंखला कौन सी है? तो हमारी सही श्रृंखला हो जाएगी डाटा, सूचना, नॉलेज और विजडम। फिर पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? तो हमारी सबसे पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर हो जाएगा एनिक हो जाएगा, ANIAC। ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा, CDAC कंपनी द्वारा विकसित परम सुपर कंप्यूटर से संबंधित गलत विकल्प कौन सा है? तो परम कंप्यूटर 8000 बिल्कुल सही है, पहला गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर था ये। परम 10000 100 गीगा फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर था ये। परम 8000 वर्ष 1988 में CDAC द्वारा पहला स्वदेशी कंप्यूटर बनाया गया, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी, जबकि पहली और दूसरी बात हमारी बिल्कुल पूर्ण रूप से सही है। अगला क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर 5 मुख्य कार्य क्रियान्वित करता है जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज और कंट्रोल है। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस जो प्रक्रिया जो है वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अपन अगला जो क्वेश्चन, इसको अपन BIOS के नाम से भी जानते हैं, BIOS के नाम से भी जानते हैं इसको। ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पार्ट का उपयोग किया जा सकता है? तो HDMI का। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को CPU कहते हैं। क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है, आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। कंप्यूटर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कंप्यूटर कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो दिए गए कोड में से सही का हमें चयन करना है। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। फिर आते हैं EDVAC का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका पूर्ण नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वायरेबल ऑटोमोबाइल कंप्यूटर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। उसके बाद आते हैं 12वां क्वेश्चन, जापानी पंचम जनन कंप्यूटर के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया गया था? तो ये था प्रोलोग। ये अभी राजस्थान पुलिस में इससे संबंधित क्वेश्चन अभी आया था, तो ये चतुर्थ श्रेणी के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, प्रोलोग, ध्यान रखें। फिर आते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पार्ट क्या था? तो चौथी पीढ़ी का जो मुख्य पार्ट था कंप्यूटर का वो था माइक्रो प्रोसेसर। क्या था? माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का मुख्य पार्ट। जैसे पहली पीढ़ी का जो था वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी का वैक्यूम ट्यूब था और चौथी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर था। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये करता है BIOS, है ना। ये क्वेश्चन पटवारी में आया था अभी। अब आते हैं पंचम कार्ड का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? तो ये कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए पंचम कार्ड का प्रयोग किया जाता है।
फ्रेमवेयर से हमारा क्या तात्पर्य है? तो फ्रेमवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम्स का सेट को निर्णय के समय कंप्यूटर के रोम में प्री इंस्टॉल किया जाता है। क्या किया जाता है? फ्रेमवेयर को प्री इंस्टॉल किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या होता है? तो डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या होता है? तो ऐसा कंप्यूटर जिसे एक कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है और केवल एक ही कार्य किया जाता है, वो क्या हो जाता है? डेडिकेटेड कंप्यूटर कहलाता है। आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिमोर क्रे ने CDC 6600 को वर्ष 1964 में बनाया था। बिल्कुल सही बात है। परम 8000 को विजया पी भटकर द्वारा विकसित किया गया था। ये भी सही बात है। तो हमारे ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की विशेषता के संदर्भ में सत्य कथन है। तो कंप्यूटर की विशेषता में सत्य कथन कौन सा है? तो मिनी कंप्यूटर का उपयोग एक से अधिक व्यक्ति एक समय पर एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। फिर आते हैं, प्रत्येक माइक्रो कंप्यूटर में एक सिस्टम क्लॉक होती है जिसकी गति किससे नापी जाती है? तो ये हो जाता हार्टेज, HERTZ। इसी से क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर के सिस्टम की क्लॉक की गति को नापा जाता है। धन्यवाद आप सभी का। अब मैं अगला टॉपिक लेकर के आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, हार्डवेयर डिवाइस। जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें, ताकि आप लोगों का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सिलेक्शन हो। मेरी दुआ है आप लोगों के साथ में, आपका सिलेक्शन 100% होकर रहेगा।